हेलो। मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं पिछले 4 सालों से मुंबई में रह रही हूँ। लगातार एक अच्छे काम की तलाश में मुंबई में मैं फिल्म इंडस्ट्री में डटी हुई हूँ। मैं होशंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। इकलौती हूँ तो प्यार भी बहुत ज़्यादा है, उम्मीद उससे कहीं ज़्यादा। बस उसी उम्मीद को पूरा करने और अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं मुंबई आ गई थी। पिछले 4 सालों से मैं अपने टैलेंट के बदौलत अपने खर्चे खुद निकाल रही थी। काम चल रहा था, कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे थे। धीरे धीरे लग रहा था कि बस एक दिन ऐसा समय आएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 2020 इसी उम्मीद में आया। नया साल था, मुझे लगा बस इस साल तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, होने वाले थे। अप्रैल में मैं एक फिल्म करने वाली थी जिसमें मैं एज अ लीड रोल प्ले कर रही थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने मम्मी पापा को भी बता दिया था। हम लोग मार्च में वर्कशॉप करने वाले थे, अप्रैल में शूट के लिए जाने वाले थे और मार्च में लॉकडाउन लग गया। शुरुआत में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। कुछ दिनों तक शायद होगा, इसके बाद ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर पता चला मेरी फिल्म की शूटिंग बंद हो गई। पता नहीं कब शुरू हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रही थी और एकदम से टूट गया। मैं बहुत निराश हो गई थी। आप समझो कि जिस लड़की ने 3 साल लगातार कोशिश की हो एक अच्छे काम की, और चौथे साल उसके पास एक अच्छा काम आया और एकदम से ये, मेरी तो उम्मीद ही टूट गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे शायद मैं एक्ट्रेस नहीं बन पाऊंगी। अलग अलग ख्याल आना कि गलत डिसीजन तो नहीं था, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मतलब एक डिप्रेशन का दौर। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस समय किस दौर में चली गई थी। रेगुलर घर बैठ करके मैं अपने प्रोफाइल 10-12 लोगों को भेजती थी। कास्टिंग डायरेक्टर भी काम कहाँ से देंगे जब लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद हो गए थे। मेरी सेविंग्स खत्म हो रही थी। जो भी मैं रैम शोज या प्रिंट शूट्स या जो भी काम करती थी वो सारे काम बंद थे, थिएटर वगैरह। घर के खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे। मम्मी पापा को फ़ोन करती थी तो उन्हें एहसास भी होने नहीं देती थी कि मैं इतनी दुखी हूँ। वो दौर भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता था कहीं मैं कुछ अपने साथ गलत ना कर लूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, ईश्वर का दरवाज़ा। मैं भगवान में भरोसा करती हूँ, पर मैं पूजा पाठ इतना नहीं करती थी। कभी कदार मम्मी के साथ अगर मंदिर चली गई तो हाथ जोड़ लेना, या बस इतना ही। लगातार पूजा करना या मंदिर में रोज दिया जलाना, ऐसा मैं कभी नहीं करती थी। लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं नास्तिक से आस्तिक बन गई। कोई भी बन जाएगा इस जिंदगी के ऐसे दौर में जहां पर मैं एकदम बिखर रही थी। एक दिन ऐसे ही, आप तो समझ सकते हो, इस समय रात की नींद चली जाती है। घर में बैठे टीवी देखना, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं था क्योंकि काम ही नहीं है। ऐसे टीवी रिमोट स्विच कर रही थी, अचानक एक चैनल पे मैं स्टक हो गई और उस पर शुभ लक्ष्मी के घर आने के बाद जो भी परिवर्तन हुए उनकी ज़िंदगी में वो बता रहे थे। इतनी अद्भुत और इतनी सच्ची कहानियाँ थी, जैसे मैं आज आप लोगों से बता रही हूँ, कि मेरे दिल को छू गई। मैंने सोचा बस, मुझे लगता है यही वो रास्ता है जहाँ पर जा कर के मैं अपनी परेशानियों से दूर जा सकती हूँ। मैंने तुरंत फ़ोन किया और शुभ लक्ष्मी को अपने घर बुलवा लिया, घर मंगवा लिया। शुभ लक्ष्मी घर आई। लक्ष्मी के रूप में मैंने उनके स्थापना मंदिर में की, और जो यंत्र था वो मैंने अपने पर्स में डाल लिया। बिलीव मानिए, लाइफ में उसी समय से एक अंदर से सुकून, तो कहते हैं ना, कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद थे तो आपने भगवान के शरण में आ गए। तो बस मैं भी वही प्रोफाइल वगैरह भेजना चल रहा था मेरा। एक लिंक पे मैंने क्लिक किया जहाँ पे न्यूजीलैंड प्रोडक्शन हाउस एक फिल्म उन्होंने बनाई थी जिसमें न्यूजीलैंड के एक्टर से ही हिंदी बुलवाई थी। एक्सेंट ना होने की वजह से वो चाहते थे कि हिंदी के आर्टिस्ट मिले जिनसे वो डब करवाएंगे। उसमें मैंने अपना वॉइस सैंपल भेजा और सिलेक्ट हो गई। मैंने उनका काम लिया और फटाफट उनका काम करके उन्हें लौटा दिया। उन्हें काम बहुत पसंद आया। उन्होंने लगातार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और लगातार काम करने लगे।
मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं लगातार सरवाइव कर सकती थी और अच्छा, अब लाइफ में एक नेगेटिव थॉट नहीं थे। पर पता है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो एक्ट्रेस बनना चाहती थी ना, ये कहाँ डबिंग वगैरह करने लगी मैं। वो सपना ऐसा अधूरा ही रह गया। अप्रैल में शूट करने वाली थी, पर शुभ लक्ष्मी जी ने ये भी सोच रखा था। एक कंपनी, प्रोडक्शन हाउस थे जिनको मैंने प्रोफाइल सेंड किया था, न्यूजीलैंड की कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी, उनके थ्रू वो प्रोफाइल गया था। उन्होंने अपनी फिल्म में एज अ लीड रोल ऑफर किया। बिलीव मानिए, मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये इस समय मैं खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने उनको हाँ की और तुरंत जा करके मैं शुभ लक्ष्मी के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गई। बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आज तक आपकी पूजा पाठ नहीं की। बचपन से आज तक मैंने कभी समझा भी नहीं कि भगवान के चरणों में पूजा करना, आशीर्वाद देना होता क्या है। फिर भी आपने इस दौर में मुझे संभाल लिया। मैं बहुत खुश थी और मैं उनके आशीर्वाद के साथ ही मैंने फिल्म का शूट स्टार्ट किया। और मैं बहुत 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 खुश हूँ। जहाँ इस सिचुएशन में किसी के पास एक भी काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है उनके आशीर्वाद की वजह से। और शुभ लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में विराजमान हो गई और मुझ पर लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। थैंक यू शुभ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू कि मैं उस दिन उस चैनल पर सुनी और लोगों ने मुझे जो भी स्टोरी सुनाई थी वो इतनी सच्ची थी कि आज मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ हुई। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रूर एक बार शुभ लक्ष्मी ज़रूर मंगवाइए। मैं गारंटी बोलती हूँ, मैं गारंटेड बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा और हैप्पी हो जाएंगे आप। Thank you.